हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए या आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है इंटरनल सफरिंग एडिक्शन। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान, थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, सफरिंग एडिक्शन के कार्ड कहीं किसी चीज़ को लेकर एक आदत होने की वजह से परेशान ज़्यादा होने की बात करते हैं और मन ही मन कहीं आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि एक्सटर्नली आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप एक बैलेंस्ड वे में चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। कोई चीज़ या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं और जो भी बाकी के लाइफ के एरियाज़ हैं उन पे भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बैलेंस बिगड़ रहा है, फोकस कंसंट्रेशन भी उतना आप नहीं चीज़ों के लिए कर पा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर माइंड गेम्स का कार्ड कहता है या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं या फिर आप ही थोड़ा सा माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जो भी हो, कहीं देखिए मिड अक्टूबर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ को सुन के आपने वर्गोस बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि देखिए लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है। एक भी इंसान इस पूरी ही दुनिया में नहीं है जिनकी लाइफ में कभी कोई इशू मसला ना रहे, लेकिन जब ये इश्यूज़, ये मसले आते हैं, हम किस तरीके से उनको डील करते हैं काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि ये इश्यूज़, मसले कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, मिड अक्टूबर में जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम रह सकता है। कहीं एक उथल पुथल, कहीं एक अनरेस्ट, कहीं एक एंग्शियस एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत सफोकेशन महसूस करी, बहुत एक घुटन महसूस करी, उसका सडनली वेंट आउट आप कर रहे हैं या फिर हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि इतना ज़्यादा हम उस चीज़ को अपने माइंड में सप्रेस कर चुके होते हैं या फिर अपने अंदर सप्रेस कर चुके होते हैं कि हम चाह कर भी उसको फिर बियॉन्ड द पॉइंट सप्रेस नहीं कर पाते हैं और हमारा वेंट आउट हो जाता है। इसीलिए देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी इंसान को बहुत गंदा गुस्सा आता है और गुस्से में वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वो नहीं बोलना चाहते हैं या फिर नॉर्मली नहीं बोलते हैं। तो देखिए, ये एक सिनेरियो रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्गों को मिड अक्टूबर में, अक्टूबर मंथ में बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे वर्गोस के लिए ऐसा मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि किसी भी चीज़ को सप्रेस कर रहे थे, सफोकेट हो रहे थे या फिर एक घुटन महसूस कर रहे थे, सडनली उसका वेंट आउट हो रहा है। कुछ वर्गोस के लिए यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती हैं और कुछ के लिए देखिए प्यार मोहब्बत हो सकता है जिसको आप सप्रेस कर रहे थे, कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है। और हमने यहाँ पर देखा ही इंटरनल सफरिंग एडिक्शन के कार्ड में कि मन ही मन कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो उसी का ही एक वेंट आउट होता हुआ दिख रहा है। और कहीं तरीका काफ़ी एग्रेसिव रह सकता है, तरीका थोड़ा सा एक, मैं कहूँगी, गुस्से वाला रहता हुआ दिख रहा है। अगर मिड अक्टूबर में आप कोशिश कर पाएँ तो कम्युनिकेट करें, वेंट आउट करें। देखिए, वेंट आउट करना, कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अपना तरीका ठीक रखें। कोशिश करें, अगेन मैं कहूँगी कि आप एग्रेसिव तरीके से या फिर एक गुस्से वाले तरीके से चीज़ों को ना कम्युनिकेट करें। और देखिए, ये तभी होता है जब हम बहुत टाइम तक चीज़ों को अपने अंदर बर्दाश्त करते रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं और फिर हमारा एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ पे हम
नहीं चीज़ों को कंटेन कर पाते हैं। खैर देखिए, मिड अक्टूबर फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है, लेकिन मिड अक्टूबर के बाद यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए रिलीज़ का कार्ड कहता है कि इसका एक ही रीज़न रह रहा है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उनको आप रिलीज़ कर रहे हैं, उनका आप वेंट आउट कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, रिलीज़ एम्प्रेस के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं किसी चीज़ का रिलीज़ हो रहा है, वेंट आउट हो रहा है, और कहीं एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, एक कंफर्ट, एक लग्जरी या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ें रह रही हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अब बस जो भी हो जाए, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना है, सेल्फ को नहीं इग्नोर करना है, सेल्फ को नहीं फॉर ग्रांटेड लेना है। तो सेल्फ के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कंफर्ट, लग्जरी एक प्रायोरिटी रहती हुई दिख रही है। साथ ही साथ एक प्यार मोहब्बत भी पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंफर्ट, लग्जरी को आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है वर्गोस। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई एक चीज़ बताओ जिससे कि सामने वाले की तरफ से हमें बहुत प्यार मिले, तो मैं यही कहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इनफैक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपको सामने से प्यार नहीं मिलता है। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। और अब देखते हैं वर्गोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल्स। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की अड़चने, ऑब्स्टिकल्स आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और ये सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन ऑब्स्टिकल्स के साथ फैमिली का कार्ड है। तो फैमिली आपकी या उनकी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कुछ अड़चने, कुछ मुश्किलें, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ हर्डल्स आपके पार्टनर वर्गोस महसूस कर रहे हैं। अगेन आपकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है, उनकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है। और देखिए, अक्टूबर की रीडिंग के लिए यहाँ पे द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड है, जो कि रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस, सोसाइटी की भी बात करता है। तो ये भी एक रीज़न रह सकता है आपके पार्टनर के लिए एक हर्डल, एक अड़चने महसूस करने का। और यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज वो कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं। कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए मिसिंग रहती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहता है कि उन्होंने कहीं एक पॉज ले लिया है और कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हैं। एक ज़िद वाली भी एनर्जीज कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए रह सकती हैं, और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि बहुत श्योर, बहुत सिक्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, और माइंड से ज़्यादा चीज़ें को डील कर रहे हैं। और आपके लिए हमने यहाँ पे माइंड गेम्स के कार्ड में देखा भी था कि कहीं एक माइंड गेम्स भी इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ वर्गोस के लिए भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। मिड अक्टूबर में फैमिली को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, या फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं। एंड देखिए, एंड अक्टूबर के लिए पोटैटो, काउच एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो बिल्कुल ही लेट बैक हो रहे हैं, बिल्कुल ही विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत लेज़ी हो रहे हैं, एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं, अपने ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए दिख रहे हैं। सोच बहुत रहे हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत हो रहे हैं, चीज़ों को महसूस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो नहीं ले रहे हैं, या फिर वो उनकी तरफ से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं।
और अब देखते हैं वर्गोस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडर कवर इंट्रोवर्ट। और ये कार्ड कहता है कि कहीं कुछ चीज़ों को खुल के आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं कह रहे हैं। एंड अंडर कवर इंट्रोवर्ट का कार्ड कहता है कि अगेन अंदर ही अंदर मन ही मन कुछ चीज़ों को रख रहे हैं। और हमने देखा भी वर्गोस कि आपका एक वेंट आउट हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकिंग फ्री का कार्ड भी कहीं टॉवर की ही एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी चीज़ का एक वेंट आउट तो मिड अक्टूबर में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए ब्रेकिंग फ्री का कार्ड भी कहीं मिड अक्टूबर के लिए ही है। और फिर से पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके बहुत ही बेबी स्टेप्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए मिड अक्टूबर के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ब्रेकिंग फ्री का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ से अपने आप को फ्री कर रहे हैं। जो भी चीज़ लिमिट कर रही थी या कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी या कर रही है, बांध रही थी, कहीं अगेन मैं कहूँगी आप लोगों को एक बहुत लिमिटेशंस महसूस हो रही थी। तो उनसे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खुद को या फिर इस रिलेशनशिप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ब्रेकिंग फ्री के ऊपर हेरोफेंट का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया भी था, रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, ये एक रीज़न किसी भी चीज़ के लिए रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है जो भी इश्यूज मसले चल रहे हैं उनके लिए भी एक रीज़न है। घर के बड़े आपके या आपके पार्टनर के नहीं उतना अप्रूव कर रहे हैं रिलेशनशिप को, या फिर आपके पार्टनर इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या आप इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये एक चीज़ रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए एंड अक्टूबर में कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जो भी आप दोनों के बीच का दरवाज़ा है उसको बंद करते हुए दिख रहे हैं। वैन ऐसे कि दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, हो सकता है कि अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। उतना लव अटेंशन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। अगेन या तो वर्गोस आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी देखिए उतना लव अटेंशन या तो आप अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं या आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं। और एक रिजेक्शन, एक अकेलापन और एक फिर से मैं कहूँगी नॉट वेरी ग्रेट एनर्जीज एंड अक्टूबर में रहती हुई दिख रही हैं। डिस्टेंस किसी भी लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड कहता है कि ये टेम्परेरी डिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप लोग डिलिबरेटली जानबूझ के थोड़ा सा एक गैप ले रहे हैं। और कभी कभी ये ज़रूरी भी होता है बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत ग्रेट अक्टूबर एंड या फिर अक्टूबर मंथ नहीं जाता हुआ दिख रहा है। और इस चीज़ को सुन के परेशान नहीं होना। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बड़ा इशू मसला हो रहा है। हालांकि मिड अक्टूबर फिर से कहूँगी वर्गोस आप लोगों के लिए बहुत ग्रेट नहीं जा रहा है। और एंड अक्टूबर तक भी चीज़ें कहीं बहुत अच्छे से रिजॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं, लेकिन आप कहीं बेटर फील करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी जब हम अपने आप में चीज़ों को लेके क्लियर हो जाते हैं तो एक्सटर्नली हमें जो चीज़ हम चाहते हैं नहीं भी मिले, हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा ही वर्गोस आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड ये थी वर्गोस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।